एस स्टूडेंट्स, इसके पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों का मैंने जनरल फार्मूला, केमिकल फार्मूला सब दिया था। अब आज की वीडियो में इसका स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे एल्केन में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं मेथेन। मेथेन मीन्स कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज व्हाट 6। 6 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4। आउटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए। तो मैंने कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन को 4 डिफरेंट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और इसमें हाइड्रोजन को ज्वाइंट कर दो। ये हो गया CH4। रियल में इसकी ज्योमेट्री डायमंड शेप होती है। ठीक, अब इसका नेम मेथेन हुआ। ऐसे एथेन में देखना, चूंकि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मेनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब एथेन लेते हैं, एथेन मीन्स C2H6। पहले वाले फार्मूले को देख लेना। इस कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई एम रिप्रेजेंट हियर बाय डॉटेड लाइंस। अब हाइड्रोजन यहाँ एडजस्ट कर दो। ये सभी हाइड्रोजन हो गए और आपस में इनको ज्वाइंट कर दो। C2H6 एथेन हुआ। नेक्स्ट कंपाउंड प्रोपेन। प्रोपेन में कंटिन्यूअस 3 कार्बन होंगे। मीन्स ऐसे कर दो, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। जितने हाइड्रोकार्बन हैं दे शुड बी रिटेन इन कंटिन्यूअस कार्बन चेन। देखिए जैसे जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे आप भी कर दीजिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सभी के साथ हाइड्रोजन ज्वाइंट कर दो। इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, आपस में भी कार्बन एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए। अब इसका नेम हो गया, कितने कार्बन हो गए? 3 का नेम होगा प्रोपेन। क्योंकि सैचुरेटेड फॉर्म में है, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेन। ये जितने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनका स्ट्रक्चर मैंने शो कर दिया। इनका इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके अगले वाले कंपाउंड में चलते हैं। जैसे प्रोपेन हुआ, प्रोपेन में देखना 1 2 3 कार्बन नोट कर दिए। अगर ब्यूटेन करना होगा तो ब्यूटेन अगर लिखना है तो फिर जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया था कंपाउंड को, यहाँ पर ब्यूट फॉर 4 कार्बन, मैंने एक कार्बन यहाँ और कर दिया, एक कार्बन और यहाँ कर दिया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए। इनको ज्वाइंट कर दो हाइड्रोजन से। अब इसका नेम क्या होगा? यू विल राइट इट्स नेम N ब्यूटेन। N ब्यूटेन नेम क्यों दे रहे हैं? N फॉर नॉर्मल, क्योंकि ये जो चारों कार्बन्स हैं ये नॉर्मल फॉर्म में आपस में अटैच हैं, सो इट्स नेम इज N ब्यूटेन। अब एंड कर सकते हो, इसी के एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसको देखना, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन कर दे कंटिन्यूअस चेन में, और यहाँ से मेथाइल ग्रुप मीन्स यहाँ से इसको खोल लीजिए और उसको ला करके यहाँ एडजस्ट कर दो। यहाँ मैंने एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट हियर अदर हाइड्रोजन, ये 3 कर दो, ऐसे हो गया। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा देखना। I'd first to select longest number of carbon chain. There are continuous 3 कार्बन। अगर 1 2 3 यहाँ कर दे तो भी 3 कार्बन हुआ, या फिर 1 2 3 कर दे तो भी, मीन्स हर सिचुएशन में 3 कार्बन से ज़्यादा चेन नहीं है। अब क्या करेंगे? अब देखना 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हुआ, बट रियल में देखा जाए तो ये मेथाइल ग्रुप ये जा कर के इसके साथ जुड़ गया है। मीन्स यहाँ देखो, इस हाइड्रोजन को उठा करके यहाँ पर एडजस्ट कर दो, ऐसे मैंने हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया, और इस मेथाइल को उठा करके यहाँ एडजस्ट कर दो, CH3, यही स्ट्रक्चर यहाँ हो गया। ठीक,
ऐसे बना दिए। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? दूसरे कार्बन से कौन जुड़ा है? मेथाइल। इट्स नेम इज 2 मेथाइल। लंबी चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। देखना, लंबी चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया। दूसरे कार्बन से CH3 फॉर मेथाइल, दूसरे कार्बन से मेथाइल जुड़ा है तो नाम हो गया 2 मेथाइल प्रोपेन। 2 मेथाइल ये पोर्शन हुआ, और प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन चेन। अब अगला स्टेप जरा देखो। अब हम 5वें कार्बन में चलते हैं। इसको पहले अब मिटा देते हैं। तो 5वें कार्बन के लिए हम इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। मेंशन हेयर हाइड्रोजन। इस प्लेस पर मैंने हाइड्रोजन को शो कर दिया। यहाँ देखना, 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस केस इज 5. Adjust all the rest hydrogen for maintaining their valencies. ये हो गया। अब इसका नेम क्या होगा? कोई बता सकता है? यस, इट्स नेम इज N फॉर नॉर्मल, मीन्स सीधे सीधे फॉर्म में है N। लंबी चेन में 5 कार्बन है, इट्स नेम इज N पेंटेन। नॉर्मल में है, सीधे सीधे हैं, 5 कार्बन हुआ, सभी सिंगल बॉन्ड से आपस में अटैच हैं, इसलिए नेम होगा N पेंटेन। इसका एक आइसोमर स्ट्रक्चर देखते हैं। 1 कार्बन 2 3 4, मैंने कंटिन्यूस 4 कार्बन नोट कर दिया, और एक कार्बन के यहाँ बीच में ले आओ, ये हो गए। एडजस्ट रेस्ट बैलेंसी बाय हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दो, यहाँ भी हाइड्रोजन हुआ, यहाँ भी। अब इसका नेम देखो क्या होगा? 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन हो गए? 4। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 एंड 4। लंबी चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 4। सेकेंड कार्बन से मेथाइल ग्रुप अटैच है, सो इट्स नेम इज 2 मेथाइल। लंबी चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन। इसका नेम क्या हुआ? 2 1 2 3 4, 4 के लिए हो गया ब्यूटेन। बट इसके दूसरे कार्बन से क्या अटैच है? मेथाइल। 2 मेथाइल ब्यूटेन। एक और आइसोमर जरा इसका चेक कर लो। 1 2 3 कार्बन हो गए, एक 4 यहाँ लगा दो, एक 5 यहाँ लगा दो। You can see here there are total 5 carbon, 1 2 3 in form state and 2 are present in side. अब इसका नेम क्या होगा? एडजस्ट और अदर बैलेंसी बाई हाइड्रोजन एटम्स। मैंने हाइड्रोजन यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब देखो जरा, 1 2 3 प्रोपेन हो गया। दूसरे कार्बन से मेथाइल है और दूसरे से फिर मेथाइल है, तो नेम क्या होगा? 2 2। जब नंबर और लेटर आते हैं मस्ट यूज हियर हाइफन। कंटिन्यूस नंबर आते हैं तो क्या यूज करेंगे? कॉमा, और नंबर लेटर के बीच में हाइफन यूज कर दो। 2 2 मीन्स दूसरे कार्बन पर, यहाँ देखना, दूसरे पर मेथाइल है, फिर दूसरे पर फिर मेथाइल है। 2 2 डाई मेथाइल। लंबी चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। इट्स नेम इज 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, इसका नेम। विच मीन्स ये नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गए, ये इसका नंबर कितना हुआ? 12। ये पेंटेन हुआ। पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स सेम कितने हो? 1 2 3 आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, और सबका डिफरेंट डिफरेंट नेम होगा, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब यहाँ देखना, नंबर ऑफ कार्बन 5, यहाँ भी देख लो 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन हो गए, इसमें भी 5 कार्बन हो गए, नंबर ऑफ कार्बन 5। ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, इसमें देखना 3 + 2 5,
प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। तो इसमें तीनों में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बोथ आर सेम बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इनके कार्बन चेन में वेरिएशन है, इसलिए सबका नेम डिफरेंट होगा। पेंटेन हो गया, इसी टाइप में हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड सो ऑन, सबकी स्ट्रक्चर बनेंगे, सबके ढेर सारे आइसोमर पॉसिबल होंगे। हमने एल्केन के विषय में बता दिया, अब चलते हैं एल्कीन के विषय में। पहले इसको मिटा देते हैं। एल्कीन में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा। एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा। आप देखना, सबसे लोएस्ट एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 2 कार्बन। इट मीन्स ऐसे देख लेना, 2 कार्बन मीन्स C2 और H का नंबर क्या हुआ? 4। कैसे? जनरल फार्मूला एल्कीन का था CnH2n, n की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 2 कार्बन मिनिमम होना चाहिए आपस में जोड़ने के लिए, तो ये नंबर मिनिमम क्या होगा? 2। C2 n की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, तो C2H4 हुआ। ये स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। इनका स्ट्रक्चर देखना, एट फर्स्ट यू राइट कंटिन्यूअस 2 कार्बन एटम एंड अटैच देम बाय सिंगल बॉन्ड, मैंने अटैच कर दिया। 1 2 3 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 इस कार्बन के। इसका देखना 1 2 3 एंड 4, यहाँ देखो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों के। अब 2 कार्बन के बीच में 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के बीच शेयर कितना हुआ? 2 हाइड्रोजन का। तो दोनों हाइड्रोजन को यहाँ मेंशन कर दो, मीन्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं। अगला स्टेप, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में जुड़ जाएंगे। इस बॉन्ड का नाम होगा पाई बॉन्ड, दूसरे का नाम होगा सिग्मा। आप यहाँ देखना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें से कोई एक सिग्मा होगा, कोई एक पाई होगा। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? मैंने वर्ड यूज़ किया था एल्कीन, ALKENE। एल का फॉर 2 कार्बन के लिए नेम हो गया ETHS, और डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? ENE, नेम क्या हुआ? एथीन। कॉमन में इसी को एथिलीन भी कहा जाता है। सेम कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? एथिलीन। अब ये पहला कंपाउंड ओके हो गया। इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, अगला कंपाउंड के लिए। यहाँ देखो, कार्बन नंबर 3 ले लो, C3, H का नंबर कितना होगा? 6। इट मीन्स एट फर्स्ट यू राइट कंटिन्यूअस 3 कार्बन एटम्स। मैंने यहाँ ले लिया 1 2 एंड 3, कंटिन्यूअस हमारे पास में 3 कार्बन हो गए। और किसी एक प्लेस पर डबल बॉन्ड कर देना, ये डबल बॉन्ड हुआ। रेस्ट अदर बैलेंसेस शुड बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम्स। और इसका नेम क्या होगा? देखना, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करो जहाँ से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पहले पहुँचते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारा इस साइड से है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन होने का नाम क्या हुआ? प्रोप, मेंशन हियर PROP, प्रोप। और एल्कीन में ये वर्ड रूट हो गया प्रोप, और सफिक्स में क्या जोड़ देंगे? इन, प्रोप ENE, इन। नेम क्या होगा इसका? प्रोपीन। अगला कंपाउंड देखना, 1 2 3 4, 4 कार्बन कंटिन्यूअस हो गए। अब इसमें कहीं डबल बॉन्ड कर दो, हमने यहाँ कर दिया। एडजस्ट अदर बैलेंसेज बाय हाइड्रोजन एटम, मैंने हाइड्रोजन से यहाँ ज्वाइंट कर दिया। सभी कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, आप यहाँ चेक कर सकते हो। ऑल द कार्बन एटम्स आर बट अटैच बाय 4 डिफरेंट बॉन्ड्स। इसका नेम क्या होगा?
अब नेम के पहले नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, देखना। नंबरिंग रियल में जहाँ से फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा, तो इधर से आ रहा 1 2 3 4, 4 के लिए नेम क्या हो गया, ब्यूट, मेंशन हेयर ब्यूट। अब 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, और डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम है कि पोजीशन कहाँ है इन का, रियल में पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हाइफन दे करके ब्यूट 1 इन इसका नाम कर देंगे। 1 क्यों किए, क्योंकि पहले कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू है। अब इसी का एक और आइसोमर हम बनाते हैं, देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए। हम डबल बॉन्ड को यहाँ ले आए बीच में। अब देखना H का नंबर 3, एक H 2 H एंड H3, इसका नेम क्या होगा, देयर आर कंटिन्यूस 4 कार्बन, इट मीन्स मेंशन हेयर ब्यूट फॉर 4 कार्बन ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो यानी इन हो जाएगा, ब्यूटीन। बट डबल बॉन्ड का पोजीशन देख लो। अब इधर से अगर चलते हैं 1 2 दूसरे से शुरू होगा, इधर से चलेंगे तो भी 1 2 दूसरे से शुरू होगा, तो किसी डायरेक्शन से आप चल सकते हैं। नो नीड फ्रॉम लेफ्ट और राइट, जिधर से नियर पड़े वहीं से चल जाओ। अब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 एंड 4, अब नेम क्या होगा, ब्यूट 4 कार्बन, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है 2 कर दिए इन, ब्यूट 2 इन। तो इसके केवल ही 2 ही आइसोमर पॉसिबल होंगे, जिनका मैंने नेम यहाँ मेंशन कर दिया। अब ये हो गया एल्कीन। मीथीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास में कितने बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन मिनिमम। मीथीन में केवल एक ही कार्बन है, इसलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब ये कंपाउंड हो गए, सबका नेम दे दिए। एक और एग्जांपल देख लो, एल्कीन में। हम एल्कीन में नेमिंग भी बताते चल रहे हैं साथ में, और इसके स्ट्रक्चर भी, आइसोमर भी। धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आएगा। अब यहाँ देखना, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कार्बन हो गए। पेंटीन का फार्मूला C5H10 ऑन द बेसिस ऑफ CN, N की वैल्यू 5 हो गया, यहाँ भी N की वैल्यू 5, 2 × 5 इक्वल टू व्हाट, 2 5 जा 10, तो हाइड्रोजन का नंबर 10 हो गया। अब डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दी। अभी हाइड्रोजन को हम छोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन को मेंशन कर सकते हैं, पहला केस हुआ। और दूसरे केस में देखना 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को हम यहाँ नोट कर दें, ये हो गया। हाइड्रोजन को सपोज दैट मैंने छिपा दिया है, ऐसे मान लेना, या हाइड्रोजन कहीं शो कर देते हैं, अन्य को मान लेना कि छिपे हुए हैं। अब इनका नेम क्या होगा, इसका नेम देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 हैं, तो 5 के लिए हो गया पेंट, मेंशन हेयर पेंट, और यहाँ इन डबल बॉन्ड है तो ई यानी इन हो गया। बट पोजीशन यू कैन से हेयर, पोजीशन नंबर 1 पेंट 1 इन हो गया, तो यहाँ बता सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गए, दे आर प्रेजेंट स्ट्रेट फॉर्म। अब नंबरिंग 1 2 3 इधर से करेंगे तो दूर पड़ेगा, इधर से अगर करते हैं तो 1 2, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया। हमेशा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को कहाँ होना चाहिए, पास में होना चाहिए। इसलिए नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका नेम क्या होगा, टोटल 5 कार्बन है, मेंशन हेयर पेंट, और डबल बॉन्ड है इन हो गया, पेंट इन। बट पोजीशन कहाँ है डबल बॉन्ड का, दूसरे कार्बन पर, मेंशन हेयर पेंट 2 इन। हम चल रहे हैं
एल्केन बता दिए, एल्कीन बता दिए। अगले स्टेप पे एल्काइन, तो ALKYNE फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 2। और ये सभी कंपाउंड जितने होंगे दे आर अटैच फ्रॉम वन कार्बन विथ अदर कार्बन थ्रू द ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। अब सबसे मिनिमम कंपाउंड, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपाउंड क्या होगा, C की वैल्यू हम 2 ले लिए, तो C2H2 नोन एज ETH, एथ फॉर 2 कार्बन, Y यानी एथाइन, और कॉमन में से क्या कहते हैं, ACETYLE यानी एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। इसका यूज करते हैं गैस वेल्डिंग में, जहाँ पर लोहे को पिघला करके वेल्डिंग किया जाता है, वहाँ पर गैस वेल्डिंग यूज करते हैं इसको। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे हुआ, यू मस्ट राइट कंटिन्यूअस 2 कार्बन 1 कार्बन एंड अदर कार्बन। ये भी हाइड्रोकार्बन है बिकॉज दे आर कंटेन ओनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ये 4 हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, ये भी हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दो, दूसरा यहाँ अटैच कर दो, ये अटैच हो गए दूसरे से। और यहाँ पर क्या बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक चीज़ ध्यान देना, सेंट्रल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड रेस्ट टर्मिनल बॉन्ड्स, बोथ टर्मिनल बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ बीच वाला सिग्मा बॉन्ड और किनारे किनारे वाले पाई बॉन्ड होते हैं। और जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होंगे, यहाँ पर कोई एक पाई मान लो, कोई एक सिग्मा मान लो, यू आर फ्री। इसमें से कोई एक पाई हो जाएगा, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक सिग्मा हो गया। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होने पर जो सेंट्रल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और वो हमेशा शॉर्टर होगा किनारे वाले दोनों बॉन्ड से। रियल में जो पाई बॉन्ड होते हैं ये साइड वाइज ओवरलैप से बनते हैं। देखो ये ऑर्बिटल ऐसे झुक जाते हैं एक दूसरे के पर, मीन्स ऐसे, देखो ऐसे झुक गए, इसलिए बॉन्ड लेंदी होगा। और बीच वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये छोटा होगा। तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो बीच वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, किसके कंपेरिजन में, ये दोनों पाई बॉन्ड के कंपेरिजन में। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं ये तो मैंने बता दिया, इथाइन। सपोज दैट यू हैव 3 कार्बन, अगर 3 कार्बन ले लें, कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कांटे में जोड़ दिया। किसी एक कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से अटैच कर दो, रेस्ट वैलेंसी शुड बी सेटिस्फाइड ओनली बाय हाइड्रोजन। ठीक, 3 कार्बन के लिए फार्मूला क्या होगा, N की वैल्यू 3, C3, H की वैल्यू 2, 3 या 6 - 2 = 4, मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी 4। तो 3 + 1 = 4। इसका नेम क्या होगा, वर्ड रूट लिख लो, प्रोप और YNE, प्रोपाइन। मेथ एथ प्रोप हो गया। नंबरिंग इस साइड से कर दो, जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पास में होते हैं वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोपाइन हो गया। अगला स्टेप देखो, 1 2 3 4 4 कार्बन, इनके आइसोमर पास बना है। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया और हाइड्रोजन को इन द फॉर्म अब्रिविएशन मैंने संक्षिप्त कर दिया, छिपा दिया, ऐसे मान लेना, ये कंपाउंड हुआ। और इसी का दूसरा कंपाउंड देख लो, 1 2 3 4 4 हो गए, ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ जोड़ दिए, तो पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन यहाँ फर्स्ट पर है और यहाँ पर क्या है, सेकंड पर है। नेम देख लो, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा मेथ एथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन हो गया, ब्यूट हुआ। इसमें भी 4 कार्बन है, नेम हो गया ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड होने के रीजन से आइन जोड़ दिया जाएगा, ब्यूटाइन। किस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है, स्टार्ट है, दूसरा कार्बन से है, नाम होगा ब्यूट 2 आइन। यहाँ पर पहले कार्बन से स्टार्ट है ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट 1 आइन। बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, दोनों एल्काइन है बट दीज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। इस रीजन से दोनों प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों को मैंने समझा दिया आज।
और अगले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप कैसे एंट्री करते हैं इस हाइड्रोकार्बन में, इसके विषय में डिस्कस करेंगे और आइडिया बताएंगे कैसे कैसे मैं एडजस्ट करूंगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।